हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। और इन सबको कर देता हूँ डिलीट। वीडियो बनानी पड़ रही है दोबारा, अभी बनाई थी तो कुछ उसमें गलत हो गया मेरे से। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम चार्ट की। तो चार्ट इज़ टोटली यहाँ पर मार्केट ने साइडवेज दिखाया। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे में हमें चार्ट में ऐसा कुछ मिला नहीं। और मूव जो हमारी एक डायरेक्शन होती है, मार्केट हमें कोई डायरेक्शन दी नहीं। मार्केट यहीं ओपन हुआ और इसी दायरे में ही मार्केट ने पूरे दिन अपना कारोबार किया। तो चलिए अब लगा लेते हैं लेवल्स। क्या लेवल्स और चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है टॉप से, और कुछ इस तरीके से यहीं पे टाइम बिता रहा है। तो ये कुछ एक सिनेरियो है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो क्या करेंगे। कुछ लाइंस और मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर बेरिश पीरियड पैटर्न था, मैंने आपको बताया था साफ साफ। ठीक है। और इस लेवल से देखो प्राइस एक्शन की बातें हो रही है यहाँ पे। ये प्राइस एक्शन आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो फ़ायदा उठाइए सीखने के लिए, जो सीखने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं ऐसे बना दूँ तो एक बुलिश पीरियड पैटर्न यहाँ पर शो हो रहा है। हमारा बेरिश है, उल्टा बन रहा है ना, इसलिए बेरिश होता है ये। तो अब हमारा सिनेरियो क्या है कि मार्केट खुलेगा गैप अप। तो अब मार्केट कहाँ पे गैप अप खुल सकता है, वो एक देखने वाली बात होगी। तो देखो पैटर्न के ऊपर सारा ट्रेड है ये, क्योंकि रेजिस्टेंस इतने भरे पड़े हैं ना, भर भर कर हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं ये लेवल्स। ये जो बुलिश कैंडल थी इसका लो पकड़ते हैं। अब एक्सपेक्ट है कि 100, 150, 200 पॉइंट मार्केट यहाँ से गैप अप हो सकता है। तो 150 पॉइंट जो हमारा बनेगा वो बनेगा यहाँ कहीं। कहाँ पर 150 से 200 पॉइंट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कहीं 125 के आसपास। तो यानी कि जो है 24,300, यानी कि अगर मार्केट 24,300 पे ओपन होता है, लाइन भी लगा देता हूँ साथ में, ड्रॉ लाइन कर देता हूँ। अगर 24,300 ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, 328, 322, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक गैप अप खोल के कंटिन्यू ऊपर की तरफ खोल के, एक तो देखो ये डब्लू पैटर्न हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसने डब्लू पैटर्न अपना कंप्लीट कर लिया गैप अप खोल के। और उसके बाद यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर है, तो थोड़ा सा मैं चार्ट को यहाँ पर करता हूँ बड़ा। तो ये अपना गैप फिल करने यहाँ पे एक बार ज़रूर आएगा, यहाँ तक कहीं आ सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ वीक बना के ये जा सकता है, यानी कि टॉप से हमें देखा जाए तो 100 पॉइंट हमें फिर से मिलेंगे। अगर इसके ऊपर, अगर यहाँ से अगर हम जैसे शॉर्ट प्लान करते हैं, मान लो 322 से सिर्फ 25 पॉइंट का ऐसे लगा के, और अगर ऐसे हिट हो जाता है तो कल फिर शायद क्या मार्केट 500 पॉइंट की रैली देने के लिए तैयार है, वो एक देखने का विषय होगा। पर मैं, अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है तो मैं जाऊंगा कॉल साइड ही, ठीक है। और ऊपर जहाँ तक भी 100, 150 पॉइंट साइड लगेगा, 24,440 तक के टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मेरा ऐसे, पहला तो मेरा पुट साइड ही रहेगा, और ऐसे लेट हुआ तो फिर मैं ऊपर की तरफ ही बैठना पसंद करूँगा। और जब ऊपर की तरफ बैठूंगा तो फिर वहाँ भी एसएल चाहिए कि भाई वहाँ का एसएल क्या होगा। ऐसा ना हो कि दोनों साइड के हमारे एसएल हिट हों। अगर 275 का एसएल होगा मेरा, अगर मैं कॉल साइड बैठूंगा 322 से 25 पे, तो 275, यानी कि एसएल तो ज़रूर बड़ा होगा, ये तो श्योर है। तो बेहतर होगा कि अगर इतना बड़ा एसएल देने की तो ज़रूरत नहीं, 75 का एसएल बहुत होता है। तो एक शॉर्ट ही प्लान करेंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले तो टारगेट हमारा यहीं पे लगे 24,200 के आसपास तक, शॉर्ट ही प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट खुलेगा 324 शॉर्ट प्लान करेंगे। और कॉल के लिए तो अभी कोई सिनेरियो नहीं है,
क्योंकि कॉल के लिए फिर प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या हमारा बन रहा है, कि 9.15 पे है कि हमें 9.15 पे मार्केट खुलते ही यही चीज़ें करनी है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है आज मार्केट में लाइव में। तो देखो, एनालिसिस करिए, मेहनत करिए। अगर कहीं भी कुछ भी समझ में आ रहा हो आपको तो लाइक वीडियो को जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।